नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 7:30 बजे के बाद आपके जीवन में जो घटित होने वाला है उसकी सच्चाई सुनकर आपको अपने कानों और अपने आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, सच्चाई कभी बदलती नहीं है। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो होने वाला है उसकी हकीकत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा। ऐसी सच्चाई पूरे YouTube पर शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। माता रानी स्वयं आपके घर में प्रवेश करने वाली है। क्या आपको पता है कि प्रतिदिन रात के समय स्वयं माता रानी आपके घर में क्यों आती है? वे आपसे एक चीज मांग रही है। यदि आपने उन्हें वह चीज नहीं दी तो आपके परिवार पर भारी संकट आ सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 7 वर्षों से यह दिव्य शक्ति प्रतिदिन आधी रात को आपके घर में आती रही है। वह आपको कुछ संकेत देना चाहती है, लेकिन आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं देवता ने पिछले कई वर्षों से आपको अनेक बार मृत्यु के मुंह से भी निकालकर बचाया है। जब शनि की 7.5 का प्रभाव से आपने बहुत कुछ खो दिया, तब इन्हीं देवता ने आपका हाथ थामा था। कई बार आप बड़े संकट में बाल बाल बचे हैं। आपके शत्रु ने तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इन देवता का छत्र छाया के कारण आप आज तक सुरक्षित हैं। भगवान सूर्य और माता लक्ष्मी की असीम कृपा भी कहीं न कहीं आपके जीवन को बचाए रखने में सहायक रही है। दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वह संभव है कि आपने पहले कभी किसी से ना सुनी हो। यह बात आपने मन में लिख कर रख लीजिए। आज जो रहस्य मैं आपके सामने उजागर करने वाला हूँ वह इतना गहरा, इतना रहस्यमय और इतना चौंकाने वाला है कि जैसे ही आप इसे समझेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर में कंपन दौड़ जाएगा, आंखें नम हो जाएगी। यह केवल एक साधारण वीडियो नहीं है दोस्तों, यह आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने वाली सबसे बड़ी चाबी है। और आज यह चाबी आपके हाथों में सौंपने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। एक क्षण के लिए भी इसे छोड़ना मत, एक पल के लिए भी ध्यान से मत हटाना, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाला है वह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में बंद कर दिया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकता है। आज की यह घड़ी बेहद विशेष है। आज का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियां जागृत हो उठती है। देवी देवता अपने सच्चे भक्तों के लिए यह सावन का महीना ऐसा अद्भुत महासंयोग लेकर आया है जो कई सदियों में एक बार बनता है। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी से पहले एक ऐसी बात जिसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, एक ऐसा रहस्य जो पिछले 7 वर्षों से आपसे छुपा हुआ था, एक ऐसा सच जो आपको चकित भी करेगा, बेचैन भी करेगा, लेकिन साथ ही आपके आंखें खोल देगा। और जब आपकी आंखें खुलेगी तब आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में अब तक इतनी परेशानियां क्यों आई, इतना संकट क्यों आए, इतनी अदृश्य बाधाएं क्यों खड़ी हुई। सब कुछ आज इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए करता हूं, इसलिए कृपया वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव।
कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव 3 बार जरूर लिखें, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे सुनने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि शनिदेव का नाम लेना कितना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है, और जब न्याय का समय आता है तो व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना भी पड़ता है। ठीक उसी प्रकार शनिदेव भी न्याय के देवता हैं। वे देर जरूर कर सकते हैं लेकिन अन्याय को कभी क्षमा नहीं करते। दोस्तों, इस राशि वालों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन अचानक कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच लेती है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई अनजान बंधन आपके पैरों में बेड़ी बनकर बंध जाता है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर सोचा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मेरी किस्मत आखिर बदलती क्यों नहीं? क्या ऐसे सवाल आपके मन में उठते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। इस राशि के लाखों जातक इसी प्रश्न से जूझ रहे हैं, इसी उलझन में फंसे हुए हैं, इसी गहरे संकट से जूझ रहे हैं, और इस उलझन का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन पहले एक बात और सुनिए, और एक रहस्य है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह रहस्य इतना गहरा और इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आना कठिन है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हर शब्द को गौर से समझिए, क्योंकि हर शब्द आपके लिए अनमोल है। यह हर बात आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आने वाली है। साथियों, पिछले 7 वर्षों से एक ऐसी घटना घट रही है जिसे आप देख नहीं पाए, एक ऐसी सच्चाई जो आपसे छिपी रही, एक ऐसा तथ्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले 7 सालों से हर रात ठीक 2 बजे एक देवता आपके घर आते हैं। हर रात बिना रुके, बिना किसी दिन को छोड़े, ठीक रात 2 बजे, जब आप गहरी नींद में होते हैं, जब आपका पूरा परिवार सो रहा होता है, जब चारों ओर रात का अंधेरा फैला होता है, तब यह देवता आपके घर की दहलीज पार करके भीतर प्रवेश करते हैं और आपसे एक चीज मांगते हैं, केवल एक चीज। लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाए, आप पहचान नहीं पाए, आप अनेक संकेतों को देख नहीं पाए। यह देवता बार बार आते हैं, बार बार संकेत देते हैं, बार बार आपसे कुछ मांगते हैं, लेकिन साथियों, आप अनजान बने रहे, और इसी अनजानपन, इसी अज्ञानता के कारण यह देवता अप्रसन्न होते रहे। जब कोई दिव्य शक्ति अप्रसन्न होती है तो समझ लीजिए कि तूफान से पहले की शांति होती है, विनाश से पहले का संकेत होता है, किसी बड़े संकट की शुरुआत होती है। साथियों, यह अंतिम अवसर जैसा समय है। सावधान, अगर आपने अब भी इन देवता को नहीं पहचाना, अगर आपने अब भी इनकी बात नहीं सुनी, अगर आपने अब भी वह एक चीज नहीं दी जो देवता आपसे मांग रहे हैं, तो आपके घर, आपके परिवार और आपके भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
यह कोई धमकी नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति का संकेत है जो पिछले कई वर्षों से आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, रामायण में भी जब विभीषण ने बार बार रावण को समझाया, तब रावण ने चेतावनी को अनसुना किया और अंत में उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। इसीलिए जब समय संकेत दे, जब ईश्वर इशारा करे तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। लेकिन साथियों, एक बात और है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं देवता ने पिछले कई वर्षों में आपको कई बार मृत्यु के मुंह से भी निकाला है। जी हाँ दोस्तों, जब शनि की 7.5 का भयंकर प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, जब उसकी कठोर मार से आपका बहुत कुछ बिखर गया, जब आपने जीवन में कई चीजें खो दी, तब इन्हीं देवता ने आपका हाथ पकड़ा था। इन्हीं देवता ने आपको उस अंधकार से बाहर निकाला था। इन्हीं देवता की छत्र छाया में आप आज भी सुरक्षित हैं। कई बार आप दुर्घटना का शिकार होते होते बचे हुए हैं। कई बार दुर्घटना में आपकी जान पर बन आई, लेकिन आप बच गए। कई बार आपके गुप्त शत्रुओं ने, आपसे जलने वालों ने, आपको गिराने की सोच रखने वालों ने घातक तंत्र मंत्र करवाए, तांत्रिक क्रियाओं से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपको रोग, तनाव, बंधन और बाधाओं में डालने का प्रयास किया। आपके विरुद्ध भयंकर षड्यंत्र रचे गए, लेकिन इन्हीं देवता की छत्रछाया, इन्हीं देवता के अदृश्य सुरक्षा कवच और भगवान सूर्य देव तथा माता लक्ष्मी की असीम कृपा के कारण आप आज भी सुरक्षित हैं। आपका परिवार भी आज तक सकुशल है। इन्हीं देवता का आशीर्वाद, यह इन्हीं दिव्य शक्तियों की कृपा है। लेकिन साथियों, अब इन देवताओं ने एक सीमा निर्धारित की है, एक अंतिम अवसर दिया है, और वह अंतिम अवसर यह सावन का महीना है। इस सावन में यदि आपने इन देवताओं को नहीं पहचाना, उनकी बात नहीं सुनी, वह एक चीज नहीं दी जो मांग रहे हैं, तो आगे जो हो सकता है उसके बारे में सोचकर भी मन कांप उठता है। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, कोई तो कारण है। जी हाँ दोस्तों, कोई तो बात है कि आपके शत्रु भी आपको पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाए। कोई तो शक्ति है जो हर बार आपको बचाती रही। आपके काम में रुकावटें आती है, आपके रास्ते में मुसीबतें खड़ी होती है, आपके जीवन में संकट आते हैं, लेकिन फिर भी आप खड़े हैं। आप थोड़े थके हुए हो सकते हैं, थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़े उलझ सकते हैं, लेकिन आप टूट नहीं रहे हैं, बिखरे नहीं। ऐसा क्यों? धन दौलत भले थोड़ी कम हो, जीवन में संघर्ष भले अधिक हो, खर्चा ज्यादा हो, आमदनी कम हो, फिर भी आपके परिवार में एक अलग तरह की खुशी है, एक अनोखा सुकून है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर केवल एक है साथियों। यह उत्तर इन देवताओं की कृपा, इन देवताओं का आशीर्वाद, इन देवताओं का अदृश्य सुरक्षा कवच जो पिछले 7 वर्षों से आपके परिवार पर बना हुआ है और आज भी आपको बचा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह कवच तब तक बना रहेगा जब तक आप इन देवताओं को प्रसन्न रखेंगे, और इन देवता को प्रसन्न करना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको बस एक काम करना है, बस एक चीज देनी है जो यह देवता मांग रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह देवता कौन है और वह कौन सी चीज है जो यह आपसे मांग रहे हैं। यह रहस्य आज इसी वीडियो में खुलेगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह जल्दबाजी में आपने यह वीडियो बंद कर दिया तो आपके हाथों से वह जानकारी निकल सकती है जिसे आपने पाने के लिए लोग लाखों खर्चे कर देते हैं। साथियों, इस सावन के महीने में एक और बड़ी खुशखबरी, और यह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आपके विरोधी भी आपके सामने
सिर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। पूरे मोहल्ले में आप मिठाई बांटने की तैयारी करेंगे, क्योंकि जिस चीज के लिए आप वर्षों से तरस रहे थे, जिसके लिए आपने रोज रातें जागकर बिताई, जिनके लिए आपने आंसू बहाए, जिनके लिए आपने जगह जगह ठोकरें खाई, वही चीज अब आपकी झोली में आने वाले हैं। चाहे धन दौलत की जरूरत हो, चाहे बिगड़ा हुआ प्रेम वापस पाना हो, चाहे कोई बड़ा सपना वर्षों से अधूरा पड़ा हो, यह सब कुछ इस सावन में पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस एक शर्त है, एक बड़ी शर्त, और यह शर्त यह है कि आपको इन देवता को पहचानना होगा, इनका मांग को पूरा करना होगा, इन्हें प्रश्न करना होगा, और यही काम आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगले 7 दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 7 दिन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये 7 दिन आपके भाग्य की दशा और दिशा दोनों को नया मोड़ दे सकते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक भी शब्द मत छोड़िए, कान खोलकर सुनिए। साथियों, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे 3 बड़े संकेत है, यह देवता आपको दे रहे हैं। 3 ऐसे संकेत जो शायद आपके साथ पहले से हो रहे हैं, लेकिन आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे। 3 ऐसे इशारे जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है, लेकिन आप इन्हें सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी गलती है, यह सबसे भयंकर भूल है, और इसी भूल की सजा आप लंबे समय से भुगत रहे हैं। इन 3 संकेतों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बात और सुनिए। जो देवता रात 2 बजे आपके घर में आते हैं, उन्हें पहचानने के लिए, इनकी मांग समझने के लिए और इनसे जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपके घर में निवास कौन करता है, आपके घर में कौन कौन से देवी देवता विराजमान रहते हैं। क्योंकि साथियों, यह सच्चाई समझे बिना आप आगे की दिशा में सही कदम नहीं बढ़ा सकते। देखिए दोस्तों, आपके घर में अनेक देवी देवताओं की अदृश्य उपस्थिति रहती है। यह बात सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यह सच है। आपके पितृ देवता आपके घर में रहते हैं। आपके वे पूर्वज जो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, वे सूक्ष्म रूप में आपके घर में वातावरण में मौजूद रहते हैं। आपके कुल देवी देवता भी आपके घर में वास करते हैं। ये सभी दिव्य शक्तियां आपके साथ रहती है, आपके आसपास रहती है और आपकी सुरक्षा करती है। लेकिन साथियों, हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिनसे ये देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। ये देवता हमारे घर से दूर होने लगते हैं, और जब ये दिव्य शक्तियां घर से दूर हो जाती है तो समझ लीजिए कि घर में कष्ट, बाधा, संकट और परेशानियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करने लगती है, तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगता है, गुप्त शत्रुओं की चालें असर दिखाने लगती है, और घर में अशांति, हानि और विघ्नों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वे कौन सी गलती है जो हम कर रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले उन 3 संकेतों को समझना जरूरी है जो ये देवता आपको बार बार दे रहे हैं। दोस्तों, संकेत की बात करते हैं, बहुत गहरा है और अत्यंत रहस्यमय है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात के अंधेरे में जब आप सो रहे होते हैं, जब आपके घर में चारों ओर शांति होती है, जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, तभी अचानक आपकी आंख खुल जाती है, कभी पेशाब जाने के लिए, कभी बिना किसी वजह के, और यह समय होता है कि रात के 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच का। क्या यह आपके साथ भी होता है? अगर हाँ तो दोस्तों, यह पहला संकेत है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह वह इशारा है जो आपके देवी देवता, आपके कुल देवता और आपके पितृ देवता आपको दे रहे हैं। वे आपको जगाना चाहते हैं, वे आपसे संवाद करना चाहते हैं,
वे आपको कुछ देना चाहते हैं और आपसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप हर बार करवट बदलकर फिर से सो जाते हैं। आपकी यही सबसे बड़ी भूल, यही वह गलती है जिसे अब आपको दोहरानी नहीं है। इसे पहले संकेत को अब अनदेखा मत कीजिए। जब भी रात में इस समय आपकी नींद खुले, तुरंत भगवान का नाम लीजिए, उठकर थोड़ा जल पीजिए, एक पल के लिए शांत होकर ध्यान में बैठिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ। आप जो संकेत देना चाहते हैं मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। विश्वास मानिए, इससे आपका एक अदृश्य बंधन बनेगा, एक दिव्य जुड़ाव होगा जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। गीता में भी कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रता से ईश्वर का स्मरण करता है उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे हटने लगता है। दोस्तों, दूसरा संकेत इससे भी अधिक गहरा है, महत्वपूर्ण है, खासकर इस पवित्र सावन के महीने में। क्या आपके घर के आसपास, आपके दरवाजे पर, आपके आंगन में कभी सांप के दर्शन हुए हैं? क्या कभी छोटे छोटे सांप के बच्चे दिखाई दिए हैं? क्या कभी नाग देवता के दर्शन हुए हैं? तो साथियों, यह कोई सामान्य संकेत नहीं है। नाग देवता यूं ही किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। इनके आने के पीछे एक गहरा कारण होता है, एक अद्भुत रहस्य छिपा होता है। कई बार नाग देवता आपके पूर्वजों के संकेत के रूप में आते हैं। कई बार वे आपके कुल देवी देवताओं के संदेशवाहक बनकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे अपना संदेश लेकर आते हैं। वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वे आपको कुछ समझाना चाहते हैं। विशेष रूप से सावन के महीने में यदि दर्शन हो तो यह बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। इसे हल्के में मत लीजिए, इसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि संकेत को नजरअंदाज करने से दिव्य शक्तियां अप्रसन्न हो जाती है। महाभारत में भी कई बार संकेतों को अनदेखा करने का परिणाम सबसे बड़े संकट के रूप में सामने आया। इसीलिए जब भी ईश्वर प्रकृति के माध्यम से संकेत दो, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस सावन में आपको नाग देवता के दर्शन हो या घर में छोटे सांप के बच्चे दिखाई दे तो उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। सावधानी और सुरक्षित तरीके से उन्हें किसी बर्तन या उचित साधक की मदद से उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आइए। फिर घर में 2 अगरबत्ती जलाइए, अपने पितृ देवता को और कुल देवता के नाम से क्षमा मांगिए, उनका आशीर्वाद मांगिए। यह एक ऐसा उपाय है जो संकट की दिशा को बदल सकता है। तीसरा संकेत साथियों, सबसे गंभीर संकेत, चेतावनी देने वाला है। क्या आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं? क्या आपके घर में कलेश बना रहता है? क्या पति पत्नी के बीच लगातार तनाव रहता है? क्या घर के बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं? क्या बच्चे जिद्दी या चिड़चिड़े हो गए हैं? क्या घर में कोई न कोई परेशानी लगातार बनी रही है? क्या व्यापार या नौकरी में बार बार नुकसान हो रहा है? क्या खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी घटती जा रही है? क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपकी तरक्की देखकर जलते हैं, आपके आगे बढ़ने से बेचैन होते हैं? और क्या कभी ऐसा शक हुआ है कि इन जलने वालों, षड्यंत्रकारियों या गुप्त शत्रुओं ने आपके घर में कोई तांत्रिक वस्तु छोड़ी हो, कोई बुरी नज़र डाली हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो? यदि इनमें से कोई भी बात आपके घर में घट रही हो तो साथियों, यह तीसरा संकेत है। यह खतरे की घंटी की तरह संकेत है। यह बताना है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसी अदृश्य रुकावटें धीरे धीरे घर की शांति, परिवार की प्रसन्नता और भाग्य की गति को कमजोर करती जाती है। यदि इसे समय रहते रोका नहीं गया तो परिवार में मानसिक तनाव, बीमारी, अशांति और भारी नुकसान जैसी परिस्थितियां बन सकती है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी ज्योतिष विद्या और धर्म शास्त्रों में ऊर्जा, वातावरण और कर्मफल
का प्रभाव की बात कही गई है। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। साथियों जय माता दी लिखिए, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए। आगे जो जानकारी आने वाली है वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती और सबसे जरूरी है। अब मैं उन गलतियों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसकी वजह से यह देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अपने घर में मांसाहारी भोजन पकाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब घर में मांसाहार पकता है तो घर का वातावरण तामसिक होने लगता है, घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ती है। ऐसे में तामसिक वातावरण में देवी देवताओं की कृपा टिक नहीं पाती, वे घर से दूर होने लगते हैं, और जब दिव्य शक्तियां दूर होती है तो तामसिक और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में स्थान बनाने लगती है। अपने घर की बहनों, बेटियों और महिलाओं का सम्मान नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, घर में महिलाओं का अपमान बहुत बड़ा दोष माना गया है। जिस घर में नारी का अपमान होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास कम होने लगता है, उस घर से सुख शांति दूर होती है। फिर धीरे धीरे दरिद्रता, कंगाली, अशांति और बर्बादी जैसी परिस्थितियां आने लगती है। रामायण में भी माता सीता के सम्मान और मर्यादा का संदेश पूरे संसार को दिया गया है। जिस घर में स्त्री का मान होता है वहां भगवान सूर्य की उज्जवल कृपा और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अपने घर में साफ सफाई नहीं रखते, जहां गंदगी होते वहां दिव्य ऊर्जा स्थिर नहीं रहती। जहां अव्यवस्था होती वहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जहां कचरा और अशुद्धता पड़ी रहती है वहां नकारात्मकता शक्तियां अपना प्रभाव बढ़ाने लगती है। हम घर में सकारात्मक माहौल नहीं रखते, घर में चिल्लाना, झगड़ा करना, कटु वचन बोलना, बार बार नकारात्मक बातें करना, यह सब घर की ऊर्जा को कमजोर करता है। ऐसे वातावरण में देवी देवता अधिक देर तक नहीं टिकते, इसलिए घर में शांति, प्रेम और संयम रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पांचवी गलती यह है कि हम पड़ोसियों और रिश्तेदारों की गतिविधियों को ध्यान नहीं देते। हमें पता ही नहीं चलता कि कोई जलने वाला, कोई षड्यंत्रकारी, कोई गुप्त शत्रु हमारे घर में आकर कोई तांत्रिक वस्तु को नहीं छोड़ गया, कोई नकारात्मक चीज तो नहीं रख गया, कोई बुरी नजर वाला सामान तो नहीं छोड़ गया। यह बहुत बड़ी गलती है साथियों, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों, अगले वीडियो में हम और भी विस्तार पूर्वक से आपको बताने वाले हैं, तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें।